गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुग्रीन मार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पहले तो मैग्नेट पता ही है क्या होता है, फिर भी बताते हैं। मैग्नेट जो है वह पहले दो तरह का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ठीक, नेचुरल मैग्नेट जो हम देखते हैं वो किस तरह का होता है, काले रंग का। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेट को अगर डिफाइन करेगा नेचुरल मैग्नेट को, तो इट इज़ अ ब्लैक ब्राउन सबस्टेंस। वो एक तरह का स्टोन टाइप में होता है। तो इट इज़ अ ब्लैक ब्राउन सबस्टेंस विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मेटल्स। यह एक काले या भूरे रंग का पत्थर कह लीजिए, पत्थर होता है जो क्या करता है, मेटल्स को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, मैग्नेट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे पहले यह मैग्नेशिया नामक जगह पे मिला था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा, जैसे ये तो क्या हो गया, नेचुरल मैग्नेट हो गया। एक आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से, वही चैप्टर हम लोगों का है। ठीक है, लेकिन पहले नेचुरल मैग्नेट में भी देखा जाए तो एक होता है बार मैग्नेट, बार जो कि बिल्कुल सीधा होगा, और एक यू शेप जिसको हम हिंदी में नाल चुंबक कहते हैं और इसको दंड चुंबक। बार मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, इसमें भी दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। ठीक, अगर हम कहीं से भी मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ नॉर्थ है तो इधर साउथ जनरेट हो जाएगा, और इधर साउथ है तो यहाँ नॉर्थ, यानी कि दो नए मैग्नेट बनेंगे जिसमें नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ दो नए मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम सेम पोल अगर हम एक पास रखेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और अगर अपोजिट करते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेम पोल अगर जैसे नॉर्थ चुंबक को पास लाते हैं तो वो ढकेलने लगता है, तो इसका मतलब वो दोनों सेम पोल है। अगर किसी मैग्नेट को तोड़ दें और दूसरा वाला पलट करके जब लाएंगे तो ये साउथ, जैसे मान लीजिए यही है तो नॉर्थ साउथ था, हमने ब्रेक किया तो ये साउथ नॉर्थ क्रिएट हो गया। फिर हमने सेकेंड पार्ट को जो है उल्टा कर दिया, तो यानी ये साउथ ऑलरेडी है और इधर का साउथ यहाँ आ जाएगा। तो जब सेम पोल एक दूसरे के पास होंगे तो ये रिपेल करेगा, यानी उसको पास लाएंगे तो वो ढकेलने लगेगा। ठीक है, और इस तरह से ये फिर क्या होगा, जुड़ जाएगा अगर नॉर्थ साउथ है तो वही चीज़, सेम पोल अगर होंगे तो रिपेल करेगा और अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये तो नेचुरल मैग्नेट की बात हो गई। और भी इसमें होता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह, आगे आता है देखता हूँ। फिलहाल हम लोग जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब द मैग्नेट इज जनरेटेड बाई या क्रिएटेड बाई एन इलेक्ट्रिसिटी। कैसे होता है, अगर एक एक्सपेरिमेंट करें, एक नेल कांटी लेकर के कील, और उस पर एक तार लपेट दिया जाए। ठीक है, और इसके दोनों टर्मिनल को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए। ठीक, तो यह एक जो वायर रैप किया गया उसको क्या कहेंगे, कॉइल कहेंगे। ठीक है, कॉइल। अगर हम उसको लपेट देते हैं, किसी सीधा स्ट्रेट होगा तो वायर होगा, लेकिन जब उसको सर्कुलर जो है रैप कर देंगे तो उसको कॉइल कहा जाता है। तो अगर एक कील के ऊपर हम कॉइल बना देते हैं तार का, और उसके एंड को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इस नेल यानी कांटी के पास अगर कोई चीज़, कोई मेटल ले जाएंगे तो पता चलेगा कि ये उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, यानी इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट हो जाएगा, या एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। तो वैसे तो नॉर्मली कील नहीं है मैग्नेट, लेकिन इस पर ये जो कॉइल लपेटे गए हैं इसके वजह से वो मैग्नेटाइज हो गया। यानी कि जब भी किसी भी वायर में, किसी भी तार में करंट बहती है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, जब भी किसी तार में जो है
करंट फ्लो होती है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसका एक्सपेरिमेंट जो है ऑर्स्टेड ने भी जो है करके दिखाया था। जैसे एक जो है बैटरी से उन्होंने एक तार को जोड़ दिया और ऐसे रखा और इसके पास कंपास नीडल ले गए, तो जब तक यह स्विच बंद था, इसमें एक स्विच लगाया उन्होंने और इसको स्विच को ऑफ किया था, तब तक तो कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। कंपास मतलब जो चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, जिससे हम डायरेक्शन वगैरह फाइंड करते हैं, उसको कंपास बोलते हैं। तो जब तक ये स्विच ऑफ था तब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जब ही स्विच ऑन किए और इसको इस तार के पास ले गए तो देखे कि यह जो है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होने लगी, यानी इस तार का मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करने लगा, अफेक्टेड करने लगा और कंपास नीडल अपने मीन पोजीशन से हिलने लगी। तो ये पता चला कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो एक वर्ड जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये है क्या? मैग्नेट तो बता दिया कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है क्या? तो फील्ड मतलब क्या हो गया? एरिया, मैग्नेट के चारों ओर का एरिया, यानी कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जिसमें दूसरा कोई जो है सबस्टेंस, कोई पदार्थ जो इससे अट्रैक्टेड या रिपेल होता हो, जब इसका फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे। जैसे कोई भी मटेरियल अगर हम कह दें तो लकड़ी हो चाहे प्लास्टिक हो, वो सब लाएंगे तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मेटल लाते हैं, दूर से ले आ रहे हैं, तो जहाँ से इसका जो है फोर्स हमको एक्सपीरियंस होने लगे, ऐसा लगे कि अब ये हमको इस मेटल को खींच रहा है या जो दूसरा मैग्नेट हिला है तो उसको रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो जहाँ तक इसका इम्पैक्ट हमको लगेगा वो चारों ओर का एरिया जो होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे पार्टिकुलर एक तरफ नहीं होता है, ये चारों तरफ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? तो यह एक क्लोज्ड कर्व होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक क्लोज्ड कर्व होती हैं, जो कंपास नीडल के डायरेक्शन को, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंपास रखें तो उसका जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है तो इसमें कंपास ले जाएंगे तो कंपास का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होते होते जैसे मतलब थोड़े थोड़े दूर पे अगर हम करते जाएं तो इस तरह से एक क्लोज्ड कर्व मिलेगा। तो ये क्लोज्ड कर्व जो है इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं, फिर साउथ से ये अंदर ही अंदर नॉर्थ पे आती हैं, फिर नॉर्थ से साउथ, ऐसे ये कर्व कंटिन्यूअस बना रहता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब कि अगर एक लाइन हम ऐसे खींच दिए तो दूसरी फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इससे पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस जो होगी दूसरी जगह पे जाएगी। ठीक, मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पोल हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत डेंस हो जाती हैं। यहाँ पे तो उनको एरिया मिलता है, फैल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोल होता है यहाँ पे इनकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ दो चुंबक को लेकर के और चिपकाने की कोशिश करो तो देखना इंड टू इंड बहुत फास्ट चिपकता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अधिक होती हैं और मैग्नेटिक फोर्स भी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से मैग्नेट में आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात है ये, और जो है परमानेंट मैग्नेट, दोनों में ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नेचुरल या परमानेंट मैग्नेट में ही होता है, आर्टिफिशियल में भी ऐसा होता है। लेकिन इसमें जो नॉर्थ, जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए कि यह जो है कोई बार है किसी भी चीज़ का, इसके ऊपर हम कॉइल रैप किए हैं, ठीक है,
तो कॉइल रैप किए हैं और इसको किसी सोर्स से जोड़े हुए हैं, किसी सोर्स से जब जोड़ देंगे तो कैसे, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, किस कंडीशन में, जब ये प्लस ये माइनस हो। एक जनरल सी बात है कि अगर नॉर्थ पोल इधर है साउथ पोल इधर है, कब, जब प्लस इधर ये माइनस इधर लेते हैं। अगर जनरल सेंस में भी समझिएगा, क्योंकि इसको कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा इसके लिए क्लॉक फेस रूल होता है। अभी हम बस जनरली कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इधर प्लस है इधर माइनस है, उस कंडीशन में ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। तो अगर हम इसके जो ये टर्मिनल्स हैं इसको इंटरचेंज कर दें, यानी इधर प्लस और इधर माइनस कर दें, तो उस कंडीशन में बिना कुछ चेंज किए ही ये जो है नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेट को किसी भी जगह अगर हम लगाए हैं और उसके पोल को इंटरचेंज करना हो तो बस हमको क्या करना है, सोर्स को, एनर्जी सोर्स जो है, करंट का सोर्स जो है उसको इंटरचेंज कर देना है, ये अपने आप जो है पोल उसके इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ बेनिफिट हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के, आर्टिफिशियल मैग्नेट के कुछ बेनिफिट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके पोल को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है, जितना ही इसमें करंट बहेगी, जितना ही करंट स्ट्रांग होगी वो मैग्नेट भी उतना ही स्ट्रांग होगा। तो करंट को हम करंट कंट्रोल करके और इसके फोर्स को या मैग्नेटिक फोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो है, जबकि नेचुरल में ऐसा नहीं होगा। नेचुरल का जो फोर्स है, जो पोल है वो हमेशा परमानेंट रहेंगे, लेकिन इसके पोल भी इंटरचेंज हो सकते हैं, इसकी जो फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो भी क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है करंट को जो है घटा बढ़ा करके। तीसरा जो है, इसको और इसके अगर स्ट्रेंथ को चेंज करना है तो नंबर ऑफ कॉइल को भी बढ़ा दें अगर, तो भी इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये कहाँ यूज होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट किया जाता है पंखों में, जो सीलिंग फैन है या स्टैंड फैन है तो उसमें आपने देखा हुआ कॉइल बंधे होते हैं, तो वो तार से रैप करके कॉइल बनाए जाते हैं और वो कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और वही मैग्नेट जो है उसको क्या करता है, घुमाने का काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं मैग्नेट के बारे में, अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।